बारिश किसी के लिए वरदान, किसी के लिए अभिशाप। इस गांव में आज ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बरसा रही थी, बल्कि एक गरीब परिवार की आंखों में आंसू बनकर बरस रही थी। दीवारों पर पानी की लकीरें, छत से कई जगहों पर पानी टपक रहा है। शांभवी, रात भर यूं ही होता रहा तो कमरा पानी से भर जाएगा। उधर कोने वाली दीवार भीग रही है, कहीं गिर न पड़े। देखो, हिम्मत मत हारो। अब करें भी तो क्या करें चक्रवर्ती। जब से ये झोपड़ी बनी है तब से हर साल यही हाल है। पता नहीं ये मुसीबत कब खत्म होगी। ये घर भले ही पुराना है, मगर हमारी मेहनत की कमाई है। यही हमने सुख दुख बांटे हैं। ये दीवारें भी हमारे परिवार की तरह हैं। अचानक बाहर तेज आवाज के साथ एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। चक्रवर्ती दरवाजा खोलता है। सामने सुब्बा रायुड्डू और पार्वती खड़े हैं, सर से पांव तक भीगे हुए। सुब्बा रायुडू, तुम और भाभी इतनी बारिश में? अंदर आओ जल्दी। दोनों अंदर आते हुए चारों ओर घृणा से देखते हैं। हटाओ ये बाल्टी लोटे, रास्ता तो दो। क्या जगह है, पानी पानी, सारा सामान गीला हो रहा है। भाभी, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी गीला कपड़ा लेकर आती हूँ। पार्वती मुंह बनाते हुए, कपड़ा? यहाँ तो घुटने पानी में डालकर बैठना पड़ेगा। चक्रवर्ती, अभी तक यही झोपड़ी है, इतने सालों में कुछ नहीं बनवाया। चक्रवर्ती शर्मिंदा होकर बोलता है कि भैया, बनवाने की सोची थी, मगर कर्ज उतरता नहीं, और अब ये बारिश। सुब्बा रायुडू बीच में टोकते हुए, कर्ज? तुम्हारे पास तो जमीन जायदाद कुछ है नहीं, कर्ज कैसा? खैर, हम यहाँ शहर से आ रहे थे तो सोचा रास्ते में तुम्हारा हाल देख लें। रुकना पड़ा तो शायद रुक भी जाएं। ये कहते हुए उसकी नजर घर के अंदर जाने वाले रास्ते पर पड़ती है, खासकर अनाज के कमरे की पश्चिमी दीवार पर। चक्रवर्ती और शांभवी की निगाहें मिलती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। अगले दिन बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन मौसम अभी भी खराब है। सुब्बा रायुडू घर के अंदर बाहर टहल रहा है, दीवारों को टटोल रहा है। पड़ोसन दरवाजे पर झांकते हुए शांभवी से, शांभवी, वो कौन लोग हैं? सुबह से एक आदमी तो तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा है, दीवारें नाप रहा है। कहीं कोई शिकंजा तो नहीं? नहीं चाची, वो हमारे रिश्तेदार हैं, शहर से आए हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। रिश्तेदार? अच्छा, लगते तो कुछ और ही हैं। मैंने सुना है शहर के लोग गरीब रिश्तेदारों को ठगने में माहिर होते हैं। होशियार रहना बहू। सुन रहे हो? वो चाची जो कह रही थी वो सच हो सकता है। सुब्बा रायुडू की नजरें बदल रही हैं। वो अनाज के कमरे के आसपास ही क्यों मंडरा रहा है? चुप रहो शांभवी, वो मेरे बड़े भाई है। हमारे बीच कभी कोई लालच नहीं रहा। तुम व्यर्थ का शक कर रही हो। शक? चक्रवर्ती, तुम इतने भोले हो। हमारे पास कुछ नहीं है तो लालच किस बात का? मगर क्या उन्हें पता चल गया? दोनों की निगाहें उस पश्चिमी दीवार की ओर जाती हैं, जहां एक ईंट बाकी ईंटों से कुछ अलग दिखती है। पार्वती अंदर आती है, मीठी आवाज में, शांभवी, तुम्हारा ये घर कितना पुराना है? ये दीवारें तो बहुत मजबूत लग रही हैं, खासकर वो पश्चिम वाली दीवार बहुत मोटी है। वो तो बहुत पुरानी है भाभी, शायद जब घर बना था तब से है। हाँ, पुराने जमाने के लोग बड़ी मजबूत दीवारें बनाते थे। कभी कभी तो उनमें कीमती चीजें भी छिपा देते थे। पार्वती, बकवास मत करो। इनके पास क्या कीमती चीज होगी? रात हो जाती है, बारिश फिर तेज हो जाती है। चक्रवर्ती और शांभवी सोने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बेचैन हैं। आधी रात को चक्रवर्ती को हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है, अनाज के कमरे में मध्यम रोशनी जल रही है। चक्रवर्ती धीरे से कमरे की ओर बढ़ता है। अंदर झांकता है तो देखता है सुब्बा रायुडू एक छेनी और हथौड़े से उस पश्चिमी दीवार की ईंट को निकालने की कोशिश कर रहा है।
चक्रवर्ती जोर से। सुब्बा रायडू, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सुब्बा रायडू चौंक कर पीछे हटता है। मैं तो यहाँ पानी टपक रहा था तो सोचा दीवार चेक करूं। मैं जानती थी कि इनके इरादे साफ नहीं है। चाची सच कहती थी। तुमने ये क्या किया? हम तो बस देखने आए थे। चुप रहो। हाँ, मैं तोड़ रहा था और सही किया। ये घर मेरे बाप का भी था, मुझे हक है। चक्रवर्ती, तुमने हमें धोखा दिया, हमें पता चल गया है। ये क्या कह रहे हो अब भैया? बहाने मत बनाओ। दादाजी ने अपनी जमा पूंजी इसी घर में कहीं छुपाई थी, हमें पता है। तुम सालों से अकेले इस घर में रहते हो तो जरूर तुमने वो खजाना हड़प लिया होगा। इसीलिए ये दिखावा कि हम गरीब हैं, झोपड़ी गिर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने खजाना देखा है। हम तो रोटी के लाले पड़े रहते हैं, इस घर की मरम्मत तक नहीं करा सकते। कैसा खजाना? भैया, तुम हमारे बड़े भाई हो। मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया। आज तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने पिता की विरासत छुपाई। विरासत में से तुम्हारा हिस्सा मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन अब बताओ वो चीज कहाँ है? माहौल बहुत तनावपूर्ण है। बारिश की बूंदें छत से टप टप गिर रही हैं। सबकी सांसें अटकी हैं। चक्रवर्ती दीवार के अंदर हाथ डालता है। वहां से वो एक छोटी सी जंग लगी तिजोरी निकालता है। ये क्या है? मैंने भी ये आज पहली बार देखा है। वो तिजोरी खोलने की कोशिश करता है मगर वो बंद है। सुब्बा रायुड्डू झपट्टा मारकर तिजोरी छीन लेता है और जोर से पटक कर उसे तोड़ देता है। तिजोरी टूटती है। सब लोग उत्सुकता से अंदर देखते हैं। वहां सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि कुछ पुराने कागजात, एक चिट्ठी और कुछ तस्वीरें हैं। चक्रवर्ती, उसकी आंखें भर आती हैं। ये दादाजी की वसीयत है और ये तस्वीरें हमारे परिवार की। मेरे प्यारे बेटों सुब्बा और चक्रवर्ती, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इस तिजोरी में कोई सोना चांदी नहीं है। मैंने तुम दोनों के लिए ये वसीयत लिखी है, जिसमें ये घर और ये जमीन तुम दोनों के नाम है। मेरी असली पूंजी तो तुम दोनों हो। इस दीवार में ये तिजोरी इसलिए रखी है ताकि एक दिन तुम दोनों मिलकर इसे खोलो और मेरी बात मानो। हमेशा एक साथ रहना, लालच को अपने प्यार के बीच ना आने देना, यही मेरा आशीर्वाद है। तो इतने सालों से यहाँ सिर्फ ये कागजात थे और हम तरसते रहे। सुब्बा, तुमने देखा हम कितना बड़ा शक कर बैठे थे। चक्रवर्ती, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर शक हुआ। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। भैया, असली खजाना तो यही है, हमारा प्यार, हमारा भरोसा। दादाजी ने यही तो सिखाया है। चक्रवर्ती, उसकी आंखें भर आती हैं। सभी एक दूसरे से लिपट जाते हैं और रोते हैं। बारिश की आवाज धीमी पड़ जाती है। अगली सुबह बारिश थम चुकी है। सूरज की किरणें झोपड़ी में आ रही हैं। दादाजी की चिट्ठी ने सिर्फ एक रहस्य नहीं खोला, बल्कि दो भाइयों के दिलों की दीवारें भी तोड़ दी। सुब्बा रायुड्डू अपना बैग उठाता है। चारों लोग झोपड़ी के बाहर खड़े हैं। धूप खिली है। चक्रवर्ती, अब हम चलते हैं, मगर पहले एक वादा करो। ये घर अब गिरेगा नहीं। हम दोनों मिलकर इसे पक्का बनवाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया। और हाँ,
अब हम बारिश में ही नहीं, धूप में भी तुमसे मिलने आया करेंगे। इस घर में अब सुख की बारिश होगी। कभी कभी हमारे घरों की दीवारों में सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पत्र छिपा होता है जो हमें भरोसे की कीमत सिखाता है। ये कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो शक और गलतफहमी के बादलों से पैदा होता है। याद रखिए, रिश्तों की असली मजबूती ईंट गारे से नहीं, एक दूसरे पर भरोसे से आती है। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बारिश, किसी के लिए वरदान, किसी के लिए अभिशाप। इस गांव में आज ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बरसा रही थी, बल्कि एक गरीब परिवार की आंखों में आंसू बनकर बरस रही थी। दीवारों पर पानी की लकीरें, छत से कई जगहों पर पानी टपक रहा है। शांभवी, रात भर यूं ही होता रहा तो कमरा पानी से भर जाएगा। उधर कोने वाली दीवार भीग रही है, कहीं गिर न पड़े। देखो, हिम्मत मत हारो। अब करें भी तो क्या करें चक्रवर्ती? जब से ये झोपड़ी बनी है तब से हर साल यही हाल है। पता नहीं ये मुसीबत कब खत्म होगी। ये घर भले ही पुराना है, मगर हमारी मेहनत की कमाई है। यही हमने सुख दुख बांटे हैं। ये दीवारें भी हमारे परिवार की तरह हैं। अचानक बाहर तेज आवाज के साथ एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। चक्रवर्ती दरवाजा खोलता है। सामने सुब्बा रायुड्डू और पार्वती खड़े हैं, सर से पांव तक भीगे हुए। सुब्बा रायुडू, तुम और भाभी इतनी बारिश में? अंदर आओ जल्दी। दोनों अंदर आते हुए चारों ओर घृणा से देखते हैं। हटाओ ये बाल्टी लोटे, रास्ता तो दो। क्या जगह है, पानी पानी, सारा सामान गीला हो रहा है। भाभी, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी गीला कपड़ा लेकर आती हूँ। पार्वती मुंह बनाते हुए। कपड़ा? यहाँ तो घुटने पानी में डालकर बैठना पड़ेगा। चक्रवर्ती, अभी तक यही झोपड़ी है, इतने सालों में कुछ नहीं बनवाया। चक्रवर्ती शर्मिंदा होकर बोलता है कि भैया, बनवाने की सोची थी, मगर कर्ज उतरता नहीं, और अब ये बारिश। सुब्बा रायुडू बीच में टोकते हुए, कर्ज? तुम्हारे पास तो जमीन जायदाद कुछ है नहीं, कर्ज कैसा? खैर, हम यहाँ शहर से आ रहे थे तो सोचा रास्ते में तुम्हारा हाल देख लें। रुकना पड़ा तो शायद रुक भी जाएं। ये कहते हुए उसकी नज़र घर के अंदर जाने वाले रास्ते पर पड़ती है, खासकर अनाज के कमरे की पश्चिमी दीवार पर। चक्रवर्ती और शांभवी की निगाहें मिलती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। अगले दिन बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन मौसम अभी भी खराब है। सुब्बा रायुडू घर के अंदर बाहर टहल रहा है, दीवारों को टटोल रहा है। पड़ोसन दरवाजे पर झांकते हुए शांभवी से, शांभवी, वो कौन लोग हैं? सुबह से एक आदमी तो तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा है, दीवारें नाप रहा है। कहीं कोई शिकंजा तो नहीं? नहीं चाची, वो हमारे रिश्तेदार हैं, शहर से आए हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। रिश्तेदार? अच्छा, लगते तो कुछ और ही हैं। मैंने सुना है शहर के लोग गरीब रिश्तेदारों को ठगने में माहिर होते हैं। होशियार रहना बहू। सुन रहे हो? वो चाची जो कह रही थी वो सच हो सकता है। सुब्बा रायुडू की नजरें बदल रही हैं। वो अनाज के कमरे के आसपास ही क्यों मंडरा रहा है? चुप रहो शांभवी, वो मेरे बड़े भाई है। हमारे बीच कभी कोई लालच नहीं रहा। तुम व्यर्थ का शक कर रही हो। शक? चक्रवर्ती, तुम इतने भोले हो। हमारे पास कुछ नहीं है तो लालच किस बात का? मगर क्या उन्हें पता चल गया? दोनों की निगाहें उस पश्चिमी दीवार की ओर जाती हैं, जहां एक ईंट बाकी ईंटों से कुछ अलग दिखती है। पार्वती अंदर आती है, मीठी आवाज में। शांभवी, तुम्हारा ये घर कितना पुराना है? ये दीवारें तो बहुत मजबूत लग रही हैं, खासकर वो पश्चिम वाली दीवार।
बहुत मोटी है। वो तो बहुत पुरानी है भाभी। शायद जब घर बना था तब से है। हाँ हाँ, पुराने जमाने के लोग बड़ी मजबूत दीवारें बनाते थे। कभी कभी तो उनमें कीमती चीजें भी छिपा देते थे। पार्वती, बकवास मत करो। इनके पास क्या कीमती चीज होगी? रात हो जाती है। बारिश फिर तेज हो जाती है। चक्रवर्ती और शांभवी सोने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बेचैन हैं। आधी रात को चक्रवर्ती को हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है, अनाज के कमरे में मध्यम रोशनी जल रही है। चक्रवर्ती धीरे से कमरे की ओर बढ़ता है। अंदर झांकता है तो देखता है सुब्बा रायडू एक छेनी और हथौड़े से उस पश्चिमी दीवार की ईंट को निकालने की कोशिश कर रहा है। चक्रवर्ती जोर से, सुब्बा रायडू, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सुब्बा रायडू चौंक कर पीछे हटता है। मैं तो यहाँ पानी टपक रहा था, तो सोचा दीवार चेक करूं। मैं जानती थी कि इनके इरादे साफ नहीं है। चाची सच कहती थी। तुमने ये क्या किया? हम तो बस देखने आए थे। चुप रहो। हाँ, मैं तोड़ रहा था और सही किया। ये घर मेरे बाप का भी था। मुझे हक है। चक्रवर्ती, तुमने हमें धोखा दिया। हमें पता चल गया है। ये क्या कह रहे हो भैया? अब बहाने मत बनाओ। दादाजी ने अपनी जमा पूंजी इसी घर में कहीं छुपाई थी। हमें पता है। तुम सालों से अकेले इस घर में रहते हो, तो जरूर तुमने वो खजाना हड़प लिया होगा। इसीलिए ये दिखावा कि हम गरीब हैं, झोपड़ी गिर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने खजाना देखा है। हम तो रोटी के लाले पड़े रहते हैं। इस घर की मरम्मत तक नहीं करा सकते। कैसा खजाना? भैया, तुम हमारे बड़े भाई हो। मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया। आज तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने पिता की विरासत छुपाई? विरासत में से तुम्हारा हिस्सा मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन अब बताओ वो चीज कहाँ है? माहौल बहुत तनावपूर्ण है। बारिश की बूंदें छत से टप टप गिर रही हैं। सबकी सांसें अटकी हैं। चक्रवर्ती दीवार के अंदर हाथ डालता है। वहां से वो एक छोटी सी जंग लगी तिजोरी निकालता है। ये क्या है? मैंने भी ये आज पहली बार देखा है। वो तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, मगर वो बंद है। सुब्बा रायुड्डू झपट्टा मारकर तिजोरी छीन लेता है और जोर से पटक कर उसे तोड़ देता है। तिजोरी टूटती है। सब लोग उत्सुकता से अंदर देखते हैं। वहां सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि कुछ पुराने कागजात, एक चिट्ठी और कुछ तस्वीरें हैं। चक्रवर्ती, उसकी आंखें भर आती हैं। ये दादाजी की वसीयत है, और ये तस्वीरें हमारे परिवार की, मेरे प्यारे बेटों सुब्बा और चक्रवर्ती। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इस तिजोरी में कोई सोना चांदी नहीं है। मैंने तुम दोनों के लिए ये वसीयत लिखी है, जिसमें ये घर और ये जमीन तुम दोनों के नाम है। मेरी असली पूंजी तो तुम दोनों हो। इस दीवार में ये तिजोरी इसलिए रखी है ताकि एक दिन तुम दोनों मिलकर इसे खोलो और मेरी बात मानो। हमेशा एक साथ रहना। लालच को अपने प्यार के बीच ना आने देना। यही मेरा आशीर्वाद है। तो इतने सालों से यहाँ सिर्फ ये कागजात थे और हम तरसते रहे। सुब्बा, तुमने देखा हम कितना बड़ा शक कर बैठे थे। चक्रवर्ती, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर शक हुआ। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। भैया, असली खजाना तो यही है, हमारा प्यार, हमारा भरोसा।
दादाजी ने यही तो सिखाया है। चक्रवर्ती, उसकी आंखें भर आती हैं। सभी एक दूसरे से लिपट जाते हैं और रोते हैं। बारिश की आवाज धीमी पड़ जाती है। अगली सुबह बारिश थम चुकी है। सूरज की किरणें झोपड़ी में आ रही हैं। दादाजी की चिट्ठी ने सिर्फ एक रहस्य नहीं खोला, बल्कि दो भाइयों के दिलों की दीवारें भी तोड़ दी। सुब्बा रायुड्डू अपना बैग उठाता है। चारों लोग झोपड़ी के बाहर खड़े हैं। धूप खिली है। चक्रवर्ती, अब हम चलते हैं, मगर पहले एक वादा करो। ये घर अब गिरेगा नहीं, हम दोनों मिलकर इसे पक्का बनवाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया। और हाँ, अब हम बारिश में ही नहीं, धूप में भी तुमसे मिलने आया करेंगे। इस घर में अब सुख की बारिश होगी। कभी कभी हमारे घरों की दीवारों में सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पत्र छिपा होता है जो हमें भरोसे की कीमत सिखाता है। ये कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो शक और गलतफहमी के बादलों से पैदा होता है। याद रखिए, रिश्तों की असली मजबूती ईंट गारे से नहीं, एक दूसरे पर भरोसे से आती है। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।